ये बर्तन भी रह गए थे, इसे भी साफ कर देना। अच्छा, देख क्या रही है, सही से साफ कर। ये सब तुम क्यों लेके आ रही हो? हमने धोए हैं, देखो कैसे घिस घिस के चमका दिए हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, जी मेहरी आई है ना? जी। तो फिर ये सब काम गंगा क्यों कर रही है? अरे तो क्या हुआ दीदी, इसी बहाने काम सीख जाएगी लड़की। अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उसको काम नहीं सिखाते? और जो भी इसने किया है ना, अपने दिल से किया है, किसी ने इसको फोर्स नहीं किया। पूछ लो इससे। बोल। हाँ भाऊजी, हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। किसी ने हमसे जबरदस्ती नहीं करवाया। दीदी, नंदोई जी एकदम सही कहते हैं, लड़की एकदम खुददार है। बहू, बहू कहाँ हो? जी अम्मा जी, आई। चलिए ना, यहाँ का काम महाराज जी संभाल लेंगे। आप भी ना पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हैं। चल के हमारे साथ भी 2-4 मिनट बैठ लीजिए। महाराज जी, आप बाजार जाने वाले थे ना? जी बस जा ही रहा था। हाँ ठीक है। जा गंगा, जाके बर्तन पोंछ के रख दे। तू यहाँ क्या करिए? चल खेलेंगे हम दोनों। नहीं, हमारे पास बहुत सारा काम है। काम बाद में, अभी चल मेरे साथ। कहा ना बहुत सारा काम है, नहीं खेल सकते हम। दादी कहा सब काम करने को? नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं, अच्छा लगता है। बहुत खुदार हैं हम। हमारा भी तो कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? और मुफ्त की रोटी काहे खाए हम? पता नहीं क्या बोली है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कहाँ कौन सा कुछ काम करता हूँ, तो क्या मैं भी मुफ्त की रोटी खाता हूँ? तुम्हारी बात और है, तुम नहीं समझोगे। फिर अम्मा जी नाराज हो गई थी ना हमसे, अब पापू भी नाराज है। काम करेंगे तो अम्मा जी खुश हो जाएंगी और उनको देखकर बाबू भी खुश हो जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से, हमें बाबू को खुश करना है। नहीं तो अम्मा जी हमें घर से बाहर निकाल देंगी।
पानी डाल देती हूँ। ये क्या किया तूने? हाथ जला लिया। चल। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ सागर, क्या कर रहे हैं? पापा, गंगा का हाथ जल गया। जल गया? कैसे? घबराओ मत। ये तो अच्छा हुआ ज्यादा हाथ नहीं चला है। कितने समझदार हो सागर। इसने दवाई लगा दी ना, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बताओ कर क्या रही थी जो तुम्हारा हाथ जल गया? पापा, सब लोग गंगा से काम करा रहे थे, इसलिए जल गए। नहीं, कोई हमसे काम नहीं करवा रहा था, हम खुद कर रहे थे। हमें काम करना बहुत पसंद है। झूठ बोल रही है पापा, आपको और दादी को खुश करने के लिए काम कर रही थी। बोल रही थी कि कल की बात से आप बहुत गुस्सा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा हूं तुम पर? देखो गंगा, कल जो तुमने किया उससे हम सब नाराज होंगे ही। तुम्हें अम्मा जी की बात माननी चाहिए थी ना। अम्मा जी ने मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम चोरी छुपे बाहर गई। गलत है ना? देखो, जो कुछ भी हुआ वो कल होगा, इसीलिए हम लोग सब उससे भूल गए। और बच्चों से गलती हो ही जाती है, ये सोचकर हमने बात बुला दी। अगर तुम अम्मा जी की बात मानोगी ना तो तुमसे कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन आज सुबह आपने गंगा की चाय भी तो नहीं पी ना पापा, इसलिए से लगा आप गुस्से में हैं। वो तो मैं बिजी था। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं कोर्ट में केस जीत गया। गंगा, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारी चाय ने मुझे जीत दिला दी। क्यों सागर? यस पापा। हाँ, ओके। अरे हो जाएगा, है एक लड़की। हाँ, डोंट वरी। ठीक है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। अम्मा जी, यश के पापा की बॉस की बेटी है ना, कुछ महीनों पहले उसकी डिलीवरी हुई है। उनको ना एक लड़की चाहिए जो बच्चा संभाले और घर के छोटे मोटे काम भी कर सके। इसलिए तो मैं गंगा का टेस्ट ले रही थी, देख रही थी उसको घर के काम काज आते हैं कि नहीं तो वहां जाके ना मेरी नाक कटवाती। बताइए, अब आप खुश है ना? रतन की बहू, एक बात बता, कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? मतलब
ठीक तो रहेगा ना? अब उनका अपना बच्चा है, ऐसे में गंगा को ठीक से वो देखेंगे ना। क्या गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी अम्मा जी। गंगा को एक अच्छा घर मिल रहा है, बच्चा संभालेगी तो फैमिली के साथ भी लगाव बढ़ जाएगा। गंगा के साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, एक बात है, नंदोई जी से ये बात छुपानी होगी कि उनका ऑलरेडी एक बच्चा है। अगर ये बात हमने नंदोई जी को बता दी तो नंदोई जी उसको वहां नहीं भेजने वाले। अब वहां नहीं भेजेंगे, विधवा आश्रम में नहीं भेजेंगे, तो क्या गंगा यहाँ रह के हमारे छाती पे मूंग गलेगी? अब आप भी जानती हैं कि विधवा लड़की को कोई गोद नहीं लेता, अरे लोग ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, विधवा लड़की को गोद ले रहे हैं तो भले लोग होंगे ही ना। ये मैं कुछ लाया हूं, सागर के लिए भी और गंगा के लिए भी। ये सागर के लिए। वाओ, चॉकलेट्स। और ये देखना मत। नंगे पाँव घूमती हो ना तुम, कंकड़ चुभते होंगे, पाँव जलते होंगे, ये पहन के घुमा करो। तुम्हें पता है कि हमारे पास चप्पल नहीं है? अब तो हमसे नाराज नहीं हो ना? नहीं। जूतियां पहन के तो दिखाओ। देखा पापा, अब भी नहीं पहन रही है, बुद्धू है ये। जल्दी से पहनो वरना फिर से नाराज हो जाऊंगा। अगर आज गंगा को सही ठिकाना नहीं मिला तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटेगी? अम्मा जी वो क्या करेगी? बस यूं समझ लीजिए कि गंगा की भलाई के लिए हम एक सच छुपा रहे हैं नंदोई जी से। और वैसे भी भगवान जी कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। चलो, जितने जल्दी रश्मि जी का काम हो जाएगा उतने जल्दी प्रिंस के पापा का प्रमोशन हो जाएगा और मैं अपने बरसों की इच्छा पूरी कर लूंगी। एक अच्छी सी शिफॉन की साड़ी लेने के लिए कब से तरस रही थी। हरे कृष्णा हरे मुरारी, ये लड़की को सही ठिकाने पहुंचा दे प्रभु। ये झंझट की जिम्मेदारी से हमें मुक्त कर। तेरे मंदिर में 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। अब तो पापा भी तेरे से गुस्सा नहीं है और दादी भी तेरे को घर से नहीं निकालेगी। अब तो खुश है ना? कब बात करेगी उन लोगों से रतन की बहू? बस अम्मा जी, आपने परमिशन दे दिया ना, अब मैं जाके बात कर लूंगी। अच्छी बात है, जितनी जल्दी से उसको कोई और ठिकाना मिल जाए तो मैं गंगा ना अलू। सही कह रही हूँ। ठीक है अम्मा जी, अब मैं चलूं? ध्यान रखना। पाए लागू अम्मा जी। जा जा जा। प्रभा, जा रही हो क्या? दीदी आपके भाई ना मुगल सराय गए हैं, तो ना अब प्रिंस को ट्यूशन से लाने की जिम्मेदारी मेरी है और फिर घर भी जाना है, खाना बनाना है, घर का ख्याल रखना है, वो है नहीं ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है प्रभा, मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक करवा दिया है।
महरी, आपने तकलीफ क्यों की? कैसी तकलीफ? और हाँ, ये बसंत पंचमी की साड़ी है तुम्हारे लिए। दीदी ये तो मैं ले ही नहीं सकती, हमेशा आप ही देती रहती हैं और मैं आपसे लेती रहती हूँ, जबकि मैं आपकी भावज हूँ और आप मेरी ननंद है, मुझे आपको देना चाहिए ना, ये नहीं ले सकती। चुपचाप रख लो। अपने भैया भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? और हाँ, ये कुछ नए कपड़े और खिलौने हैं यश के लिए, उसे दे देना। ओहो, आप तो यश को बिगाड़ ही दोगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, भतीजा है मेरा, जो चाहे दे सकती हूँ। तुम बीच में मत पड़ो। ये थैंक यू। चलो तुम्हें रिक्शे तक छोड़। जीती रहो। इसको मैंने घर की चाबियां क्या सोच के सौंपी थी? तेरा कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, पर सहेलियां थी बहुत सारी गांव में। दिन भर खेलते थे और पोखर में नहाते भी थे। पोखर? पोखर नहीं पता तुम्हें? अरे वो नदी जैसा जिसमें सब नहाते हैं। स्विमिंग पूल? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल थोड़ी ना आएगा। अच्छा, तालाब। हाँ हाँ वही। तो ऐसे बोलना। अच्छा बता, और क्या करती थी तू? पोखर में, तालाब में नहाते थे, चोर सिपाही भी खेलते थे और पेड़ पे चढ़कर इमली भी तोड़ते थे खट्टी मीठी। कभी पेड़ पे चढ़े हो तुम? नहीं, दादी और मम्मा मना करती हैं। काहे? पता नहीं। बहुत मजा आता है पेड़ पे चढ़ने में। हम सिखाएंगे तुम्हें कैसे चढ़ते हैं पेड़ पे। सच्ची? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो छत से कूद कर भागना भी सिखाएगी, जैसे तू भागी थी कपड़ों की रस्सी बनाकर। देख, पागल हो क्या? अम्मा जी बहुत गुस्सा होंगी। ये सब नहीं करेंगे हम। तू मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। ऐसे काहे बोल रहे हो? हम तो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं ना। स्कूल भी आए थे एक दिन चोरी से। हाँ, जब मैंने 100 रन बनाए थे। काश वो मोहल्ले के लड़के भी देखते, बहुत मजा आता। कल दिखा देना, स्कूल की छुट्टी है ना। तू कल फिर से 100 रन बनाने देगी ना? हाँ, 100 से भी ज्यादा बना लेना, जितने चाहो उतने बना लेना। मजा आ जाएगा, लेकिन सुन, बॉल अच्छे से फेंकना। हाँ हाँ ठीक है। मेरी सेंचुरी देखकर बंटी तो पागल ही हो जाएगा। वो मोहल्ले के लड़के बहुत स्मार्ट समझते हैं ना अपने आप को। वो लोग नहीं खेलेंगे तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता? काहे नहीं खेल सकते हो? बिल्कुल खेल सकते हो, हम है ना। लाओ मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। कर रहा हूँ ना मैं। ओम गम गणपति नमः। ओम नमो शिवाय। ओम गम गणपति नमः। ओम नमो शिवाय। ओम राघव जी आने वाले, उन्हें स्टडी में भेज देना। छी 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 छी, घोर कलयुग। बड़े छोटों का लिहाज नहीं, खुलेआम बेशर्मी। ऐसा तो कोई नया नवेला जोड़ा भी ना करे। महाराज। जी अम्मा जी। बाकी का करो जी। भाई बाबू जा रहे तेरे। रतन की पत्नी का फोन आया था। अब उठा के सब चीजें उसे मत दे देना। माना कि दान पुण्य अच्छी चीज है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अपने मायके वालों पर सब कुछ लुटा दिया जाए।
अम्मा जी, वो सागर के पास इतने सारे पुराने खिलौने हैं और उन खिलौनों को तो वो हाथ भी नहीं लगाता था। फालतू में रखे रखे खराब हो रहे थे। इससे अच्छा यश के काम आ जाएंगे। हर बसंत पंचमी पर प्रभा को एक साड़ी देती हूँ अम्मा जी, इसीलिए ले आई। आपसे पूछा भी था। हाँ, अपनी भाभी की साड़ी के लिए याद से पूछ लिया, पर नंदों की चिंता नहीं। 2 ननदे हैं ना तुम्हारी, हाँ? तो पंचमी पे उनके लिए कुछ भेजना नहीं है इलाहाबाद? उनके लिए भी लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको। पूरी रसोई में पानी फैला दिया। ये गंगा भी ना। पूरे बनारस में आग की तरह ये बात फैली हुई है। आपके होते हुए ये हुआ कैसे? इसमें बदनामी किसकी है? गंगा को एक अच्छा घर मिल रहा है, बच्चा संभालेगी तो फैमिली के साथ भी लगाव बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा हरे मुरारी, बस अब ये नीरू को एक पखेड़ा ना खड़ा करे और इस गंगा से पीछा छूटे तो मैं गंगा ना हूँ।